आज का विषय है जीवन का सार, सत्य और प्रेम। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं। संसार के हर मनुष्य के जीवन में सत्य और प्रेम है। संसार का प्रत्येक व्यक्ति सत्य को स्वीकार करता है और प्रेम में जीवन जीता है। तो सत्य और प्रेम वास्तव में जीवन का सार है। जिस मनुष्य के जीवन में सत्य और प्रेम दोनों ही है, वास्तव में उसी का जीवन सफल माना जाएगा, सार्थक माना जाएगा। तो जीवन की जो सबसे बड़ी सफलता है वो यही है कि व्यक्ति के जीवन में सत्य हो और प्रेम हो। अब प्रश्न उठता है, सत्य किसे स्वीकार किया जाए? सत्य की बड़ी साधारण सी परिभाषा की चर्चा यहाँ पर करेंगे। पहली परिभाषा सत्य की है, जो है जैसा है उसे उसी रूप में जान लेना, स्वीकार करना और उसके अनुरूप जीवन जीना, यह सत्य की प्रथम परिभाषा कही जाएगी। दूसरी परिभाषा होगी कि सत्य तीनों कालों में एक जैसा रहता है, शाश्वत रहता है। जिसे आप कह सकते हैं सत्य तीनों कालों में अविनाशी रहता है। चाहे वो वर्तमान समय हो, चाहे वो भविष्य की बात हो, चाहे वो भूतकाल की बात हो, तीनों कालों में सत्य एक जैसा रहता है। सत्य का कभी परिवर्तन नहीं होता है। इसीलिए बहुत से लोगों ने ये बात स्वीकार किया है कि सत्य की विजय अवश्य होती है। कभी कभी लोग ये भी कह देते हैं सत्य की नाव हिलती है, डुलती है, लेकिन डूबती नहीं है। लेकिन जहाँ तक हमारा अपना व्यक्तिगत अनुभव है कि सत्य की नाव न हिलती है न डुलती है, बल्कि सत्य की विजय हुई थी, आज भी विजय है और सदा विजय होती रहेगी। जो व्यक्ति सत्य पर पूर्ण भरोसा करता है उसके जीवन में सत्य स्वरूप होकर के दिखाई देता है, यानी उसके जीवन में सत्य हर पल दिखाई देता है। वह सत्य का स्वरूप होकर के रहता है। तो सत्य के बिना वास्तव में जीवन चल ही नहीं सकता है। तीनों कालों में शाश्वत। अब देखेंगे सत्य है क्या? सत्य है क्या आखिर? जीवन में आप देखने की कोशिश करेंगे तो जीवन कैसे स्वीकार करेंगे? चेतना और प्रकृति के 5 तत्वों से निर्मित ये शरीर, दोनों के मिलने से ये जीवन है और दोनों के अलग होने की प्रक्रिया को जीवन का समापन कहें या मृत्यु स्वीकार किया जाता है। लेकिन सत्य क्या है? वो चेतना। इस जीवन के पूर्व भी उसका अस्तित्व था, आज भी अस्तित्व है और चेतना का सदा अस्तित्व रहता है। वो कभी अस्तित्व उसका मिटता नहीं है। लेकिन चेतना का रूप भी परिवर्तन नहीं होता है। परंतु आप देखेंगे जो प्रकृतिकृत ये शरीर है, इसका केवल रूप बदलता है, बल्कि इसका अस्तित्व देखा जाए मूल रूप में तो वो कायम रहता है। क्योंकि प्रकृति के 5 तत्वों से निर्मित ये शरीर है और चेतना के निकल जाने पर शरीर प्रकृति के 5 तत्वों में मिल जाता है, नष्ट हो जाता है, लेकिन अस्तित्व उसका भी समाप्त नहीं होता है। तो सत्य के विषय में आप देख रहे हैं कि सत्य कैसे सदा शाश्वत रहता है। सत्य कभी मिटता नहीं है, नष्ट नहीं होता है। अब आप देखेंगे हर मनुष्य के जीवन में सत्य के साथ साथ प्रेम भी है। जहाँ सत्य है वहाँ प्रेम अवश्य होगा। आप देखेंगे जहाँ जीवन है वहाँ भी प्रेम अवश्य होगा, क्योंकि जीवन भी सत्य है, झूठ नहीं है। हाँ, भ्रमवश कहा जा सकता है या लोग कह देते हैं कि जीवन सत्य नहीं है। वास्तव में जीवन सत्य है, क्योंकि चेतना का भी अस्तित्व है और शरीर प्रकृतिकृत है, इसलिए इसका भी अस्तित्व है। तो सत्य है। संसार में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वैसे तो सांसारिक दृष्टि से, बाह्य दृष्टि से कहा जा सकता है ये नश्वर है, लेकिन आंतरिक दृष्टि से या वास्तविकता की दृष्टि से देखने की कोशिश करेंगे तो जो कुछ भी संसार जगत में है सब कुछ नष्ट नहीं हो सकता है। केवल इसका रूप बदलता है, नश्वर नहीं है। रूप केवल बदलता है, क्योंकि प्रकृति के 5 तत्वों से निर्मित कोई भी चीज है उसका रूप तो बदलता है, लेकिन उसका मूल अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता है। जैसे चेतना का अस्तित्व सदा अविनाशी है, नष्ट नहीं होता है, उसी प्रकार प्रकृति से निर्मित यानी 5 तत्वों का भी
अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता है और इनसे निर्मित जो चीजें हैं उनका केवल रूप बदलता है, न कि उनका अस्तित्व समाप्त होता है। जब आप इस सत्य को स्वीकार करते हैं तो फिर जीवन के दूसरे जो सार की बात आती है वह है प्रेम। आप देखेंगे प्रेम के बिना जीवन है ही नहीं। सारा संसार जो कुछ कर रहा है उसके पीछे छिपा हुआ भाव एक ही है, वह है प्रेम का परम सुंदरतम भाव। प्रेम वह व्यक्ति स्वयं से भी करता है, प्रेम वह व्यक्ति अपने संबंधों से भी करता है, प्रेम व्यक्ति प्रकृति से भी करता है, और प्रेम व्यक्ति सारी मानवता से करता है, और प्रेम व्यक्ति जीवन दाता जगत नियंता और सुप्रीम सत्ता से भी करता है। लेकिन ये आवश्यक हो जाता है हर मनुष्य के जीवन में सत्य भी हो और प्रेम भी हो, और प्रेम भी कैसा हो, वास्तविक प्रेम हो जिसमें कोई शर्तें नहीं हो, कोई कंडीशन नहीं हो। इसीलिए कहा जाता है अनकंडीशनल लव। ऐसा प्रेम हो जहां कोई शर्तें नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, केवल एक ही चीज है, प्रेम ही प्रेम है, प्रेम का ही अस्तित्व है, प्रेम का ही महत्व है। तो इसीलिए कहा गया है जीवन का सार सत्य और प्रेम। जहां जीवन है वहां प्रेम अवश्य है, जहां सत्य है वहां प्रेम अवश्य है, और जहां प्रेम है वहां सत्य अवश्य है। प्रेम और सत्य को अलग नहीं किया जा सकता है। इस सत्य को पूरी तरह स्वीकार करने की आवश्यकता है। संसार में प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी से अवश्य प्रेम करता है। हाँ, ये भी सत्य है, प्रेम के लिए किसी शर्त की आवश्यकता नहीं है, किसी कंडीशन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन नफरत करने के लिए तो व्यक्ति को किसी कारण की जरूरत होती है, परंतु प्रेम के लिए किसी कारण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रेम वास्तव में देखा जाए चेतना का मूल अस्तित्व है, चेतना का मूल गुण है, और उस जीवन दाता जगत नियंता सुप्रीम सत्ता का भी मूल गुण है, मूल अस्तित्व है। और वरदान स्वरूप कहें या कहें अधिकार स्वरूप जीवन दाता जगत नियंता ने सभी चेतना को जीवन में प्रेम और सत्य दोनों ही दिया है। इसीलिए तो सत्य और प्रेम की प्राथमिकता है। जिसके जीवन में सत्य और प्रेम है वास्तव में उसी का ही जीवन सार्थक है, सफल है, वही अपने जीवन को पूरी तरह से जी पाता है। लेकिन जिसके जीवन में प्रेम नहीं है, सत्य नहीं है, तो निश्चित है उसके जीवन में न खुशियां होगी, न सुख होगा, न शांति होगी, न आनंद होगा, न शक्ति होगी, न स्वतंत्रता होगा। इसीलिए आवश्यक हो जाता है कि जीवन में सत्य भी हो और प्रेम भी हो। तभी आज का विषय है कि जीवन का सार सत्य और प्रेम। उस जीवन दाता जगत नियंता सुप्रीम सत्ता ने अपने समान सभी चेतना को यानी सभी मनुष्यों को बनाया है। सभी के जीवन में सत्य भी है, प्रेम भी है, क्योंकि उस जीवन दाता जगत नियंता सुप्रीम सत्ता ने अपने जैसे गुण सभी के अंदर पिरोए हैं। हर मनुष्य के जीवन में सत्य भी है और प्रेम भी है, बस स्वीकार करके चलने की आवश्यकता है। जो इस सत्य को स्वीकार कर लेता है कि हर मनुष्य के जीवन में सत्य और प्रेम दोनों ही है, जो स्वीकार करता है उसके जीवन में सत्य और प्रेम दिखाई देता है। वास्तव में यही जीवन का सार है। क्या? सत्य और प्रेम। जिसके जीवन में सत्य और प्रेम है उसी का जीवन सार्थक है, सफल है, और जिसके जीवन में नहीं है उसे कहने की आवश्यकता ही नहीं है, आप स्वयं जानते हैं। अच्छा, आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में, हर लक्ष्य में, जीवन के हर पार्ट में सफल रहें। आज का विषय है जीवन का सार सत्य और प्रेम। आपके जीवन में सदा खुशियां हो, प्रेम हो, सुख हो, शांति हो, आनंद हो, यही हमारी हार्दिक शुभकामनाएं है। और आपके जीवन में सदा सत्य और प्रेम हो, यही हमारी पुनः दिलोजा से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं हैं। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।